नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज गोल्ड फ्लैट है, सिर्फ 20 रुपया कम हुआ है। तो पिछले हफ्ते में गोल्ड का कोई मूवमेंट ही नहीं है। सिल्वर चांदी 5 रुपया गिरा है, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में 2,63,000 का है 1 केजी का। इसका मतलब है 1 ग्राम का 263 रुपया। यूएस डॉलर आईएनआर 95.70 में ट्रेड हो रही है। आज फिर से गिरी है। ब्रेंट 97 तक पहुंच गई है। निफ्टी आज फ्लैट है। जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था 15 रुपये पॉइंट नीचे था। मैक निफ्टी वो जो एक समय 170 पॉइंट ऊपर थी, अब सिर्फ 61 पॉइंट्स ऊपर है। फार्मा इंडेक्स 0.4, एफएमसीजी 0.3, ऑटो 0.2, आईटी 0.5 नेगेटिव और मेटल 0.4 नेगेटिव है। टंगामेल का दाम 4%, हीरो मोटर 1.6, कल्याण ज्वेलर्स 1.5, टाइटन 1.3, डिवीज लैब 1.1, टाटा मोटर्स कमर्शियल 1.1, इन्फोसिस -1.7, कर्नाटका बैंक -1.3, नाटको फार्मा -1.2 में है। कल और आज आईटी स्टॉक्स प्रेशर में है। आईटी स्टॉक्स लगभग कल 7% प्लंज हुए। पिछले 3-4 दिन से ऊपर जा रहे थे। आज एक डीप करेक्शन था, प्रॉफिट बुकिंग था और आईटी स्टॉक्स को रूथलेसली बेचा गया। तो इन्फोसिस ने उस दिन में आईएचएच हेल्थ केयर से 7 साल के लिए एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन की है, जिससे वो ये ट्रांसफॉर्मेटिव ये वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। टाइटन कहती है वो वॉच को एज एन ऑर्नामेंट को बेचेंगे और 25,000 रुपीज के ऊपर जो वॉच बिक रहे हैं उसमें 50% मार्केट शेयर उनको चाहिए। ये टाइटन का स्ट्रैटेजी है। टाटा स्टील ने वार्न किया है कि भारत में उनका डिमांड अच्छा है, लेकिन ग्लोबल कंडीशंस वेरी बैड है और किसी भी टाइम में डिमांड कोलैप्स हो सकती है। तो ट्रेंड में आज 40% की गिरावट है, तो क्या आप ट्रेंड को कंसिडर कर सकते हैं? ये आर्टिफिशियल फॉल है, ये इसीलिए फॉल हुई है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं 40%। ये अर्निंग्स के लिए नहीं हो रही है, मार्जिन के लिए नहीं हो रही है, ये सिर्फ बोनस शेयर के लिए हो रही है। ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है और हमें कोई एडवांटेज इससे मिलने वाला नहीं है। 6 रुपया का डिविडेंड है, तो अगर आप पहले से इस शेयर को कंसिडर कर रहे थे तो आपको 6 रुपया मिल जाती। नाटको और लुपिन को यूएसएफडीए अप्रूवल मिल गई है एक इंजेक्शन बनाने की, जिससे कैंसर की क्यूर हो सकती है। तो ये रहा न्यूज़ है फार्मा की। अगला न्यूज़ ये है कि जाइडस लाइफ साइंसेस की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। उन्होंने भारत में अनेक सारे लॉन्चेस रेडी कर रखे हैं और उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ऐसा अनुमान है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि जाइडस की लाइफ साइंसेस की अच्छी हो सकती है। अल्केम लैब्स ने पहली बार एक सेमीग्लूटेट इंजेक्शन को लॉन्च की है, जिससे 350 रुपया में सेमीग्लूटेट आपको मिल रही है। ओबेस लोगों और डायबिटीज लोगों के लिए ये एक बार प्रसाद है। यूएस ड्रग ड्रग एक्सपोर्ट में स्लो डाउन आ सकती है क्योंकि भारत पे प्रेशर आ सकती है यूएस ड्रग अथॉरिटीज से। डिमांड को वीक किया जा सकता है। अमेरिका का कहना है कि इंडो यूएस डील तैयार है और सिर्फ सिग्नेचर की चाहिए, 99% कंप्लीट है। तो अमेरिका चाहती है कि हम पर टैक्स लगाएं इसके ऊपर कि हम लेबर रिकॉर्ड्स ठीक नहीं मिलते हैं, भारत में लेबर्स का राइट्स नहीं है और चाइल्ड लेबर यूज किया जा रहा है। ये सब सरासर झूठ है। सो इसीलिए ये कोर्ट में भी नहीं चलेगी। एपीएस ने परफॉर्मेंस में म्यूचुअल फंड्स को आउट परफॉर्म की है। लोग बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स जैसे ये काम कर रही है ताकि गिरती हुई मार्केट को पकड़ कर रखती है। फार्मा कंपनीज जो है प्रॉफिट बुक कर कर अपना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। एक तो एफपीए बेच भी रहे हैं और दूसरी बात वो प्रॉफिटेबल हैं। जो स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स में हैं उससे एफपीआई को एग्जिट करने के लिए एक फॉर्डर की तरफ देखा जा रहा है। आरबीआई ने 12 बिलियन डॉलर की गोल्ड को बेची है। ये ब्लूमबर्ग न्यूज की कंटेंशन है। आरबीआई ने उसे डिनाई की, लेकिन आरबीआई ने जो डिनाइल लॉन्च की उसमें जो डेटा है वो अप्रैल का डेटा है, मई मंथ की डेटा नहीं है। अनेक विशेषज्ञों की मांग है कि आप ट्रांसपेरेंटली मई की जो स्टॉक होल्डिंग है उसको दिखाएं। तो अभी दूसरे सेंट्रल बैंक जैसे हम वो पोलैंड और चाइना फिर से गोल्ड खरीदना शुरू कर दी है
और गोल्ड को स्लोली एक्वायर कर रहे हैं। तो वैनगार्ड ने अपने होल्डिंग्स में जो बोला है उसको $70 बिलियन तक का मार्क डाउन की है। तो उसमें बोला कि ऑटो बिजनेस में कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। hyundai मोबिस की जो फैक्ट्री है चेन्नई में, उसमें आज आग लग गई है और इसको ठीक करने के लिए भी 2-3 दिन हो सकती है। ये hyundai की शिपमेंट्स को अफेक्ट कर सकती है। हीरो ने फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स लॉन्च करने की कोशिश है, जिसे किसी भी तरह फ्यूल से आप उसको मिक्स कर यूज कर सकते हैं। फ्लेक्स फ्यूल्स व्हीकल्स साल की बिगनिंग से आएगी। बजाज ने थ्री व्हीलर मार्केट में नंबर 1 पोजीशन को कंसोलिडेट किया है। वो थ्री व्हीलर में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। टीवीएस नॉर्टन ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। नॉर्टन ये एक इंग्लिश बाइक थी। ये सोच रहे थे लोग कि वो इंग्लैंड में ही प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो भारत में होसूर में किया जा रहा है। ऑटोमेकर्स ने हाइब्रिड व्हीकल को जल्दी जल्दी कर पुश कर रहे हैं अहेड ऑफ स्ट्रिक्टर फ्यूल नॉर्म्स। ये सोचने की, क्योंकि टू व्हीलर्स में लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फिक्र कर रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 8 लोगों को नौकरी से निकाल दी है। अगर 1 लाख लोग काम कर रहे होंगे तो 8,000 लोगों की नौकरी चली गई है। ये सब हाई पेइंग जॉब्स हैं और ये इकोनॉमी को अफेक्ट करेगी। राजेश एक्सपर्ट्स को सेबी ने कम्प्लीटली बैन की है कुछ हेरा फेरी के लिए। ओयो की पेरेंट ने वोशी सन ने ओयो की आईपीओ की प्लान की है। अभी तक ओयो अपना बिजनेस प्लान ठीक तरह से नहीं कर पाई है और 6,600 करोड़ की आईपीओ प्लान कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।